नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने कबीरदास के दोहों के संबंध में बात की थी, जिसमें हमने 5 दोहे पढ़ लिए थे। बाकी के दो जो शेष दोहे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पाठ का नाम है आपके संतवाणी, जिसका पहला चैप्टर है इनका कबीरदास जी का, जिसके 5 दोहे अपन ने पढ़ लिए थे। एक अपन ने पहला पढ़ लिया था, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं अच्छे किए विचार। दूसरा अपन ने पढ़ लिया था, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाई, हंस क्षीर को गए ठहरा नीर सो त्यागे जाई। तीसरा दो अपन ने पढ़ा था, छोड़े जब अभिमान को सुखी भय सब जीव, भावे कोई कछु कह रे मेरे ये निज। अगला अपने जो चौथा दुआ था वो पढ़ा था, जाति न पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार पढ़े रहने दो ज्ञान। और 5वां दुआ अपन ने पढ़ा था, संगत कीजिए साधु कीर कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस तेरे सो भी कंचन हो। ये 5 दुआ अपन ने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट जो छठा दुआ है वो कौन सा है? देखो, मारिए आशा सापणी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है गुरु मंत्र, यह गुरु मंत्र विचार। क्या कह रहे हैं यहां पर कबीरदास जी? मारिए आशा सापणी। आशा का मतलब कैसी आशा है? यहां पर दुराशा है, ध्यान रखना। दुराशा मतलब काम क्रोध मद लोभ मोह, बुरी आशाएं जितनी भी है, उन सब को मारना है। मतलब क्या करना है? नष्ट करना है। मारना करिए, नष्ट करना या दूर करना। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। आशा सापणी का मतलब है आशा रूपी सर्पिणी। सापणी मतलब सर्पिणी, सर्प है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं यहां पर कबीरदास जी, मारिए आशा सापणी जिन डसिया संसार। जिन मतलब जिसने क्या कर लिया? पूरे संसार को क्या कर लिया है? डस लिया है, अपने आगोश में ले लिया है। डसना या खाना है ना। क्या कहते हैं? उस बुरी आशा रूपी सर्पिणी को आप क्या कर दीजिए, यानी मानव को संकेत कर रहे हैं यहां पर कबीरदास जी। मानव को समझा रहे हैं कि अरे मानव, तो बुरी आशा रूपी सर्पिणी को क्या कर दे? नष्ट कर दे, जिसने पूरे संसार को क्या कर लिया है? नष्ट कर दिया है या खा लिया। अब ताकि औषध तोष है, हम तो वो बुरी आशा रूपी सर्पिणी को दूर करने की औषधि क्या है? फिर जैसे सर्प मान लीजिए डसता है, तो उस स्थिति में उसकी कोई न कोई क्या होती है? औषधि होती है। और उस औषधि से वो क्या होता है? यानी कि उसका डंक या उसका जहर जो है वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही जो बुरी आशा रूपी सर्पिणी है, उसकी औषधि क्या है? उसको कैसे दूर किया जा सकता है? ताकि मतलब उसकी औषध मतलब औषधि, उपचार। तोष का मतलब है संतोष, सेटिस्फैक्ट्री। ध्यान रखना, संतोष जो है वो उस बुरी आशा रूपी सर्पिणी को नष्ट करने की क्या है? औषधि है। ध्यान रखना, उपाय है। ये किसके द्वारा दिए गए मंत्र का विचार करना है? गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का हमें विचार करना है। संत कबीरदास कहते हैं कि हमें गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र का विचार करना है, जिसमें उन्होंने बुरी आशा रूपी सर्पिणी को नष्ट करने की औषधि जो है वो क्या बताई है? संतोष बताई है। ध्यान रखना।
क्या कह रहे हैं कबीरदास, एक बार वापस देखना। संत कबीर कहते हैं कि अरे मानव, तू बुरी आशा रूपी सर्पिणी को क्या कर दे, मार दे, नष्ट कर दे, जिसने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया है या डस लिया है, खा लिया है। उसे दूर करने की एकमात्र औषधि जो है वो क्या है, संतोष है। इस गुरु के द्वारा दिए गए इस मंत्र का हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। एक पहले आया था, हमें निश्चित रूप से किस बात का विचार करना है, जितना पहले 2 में हमने पढ़ा था, तो उसमें अपने त्याग का महत्व समझा था। और यहाँ है गुरु के द्वारा दिए गए किस मंत्र का विचार करना कबीरदास के अनुसार। तो गुरु ने क्या मंत्र दिया है कि बुरी आशा रूपी सर्पिणी को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है, सेटिस्फैक्टरी है, संतोष है। ध्यान रखना, संतुष्ट जीवन जीना है। आशा, तृष्णा, मोह, माया, इस प्रकार की सारी स्थितियों को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, संतोषप्रद जीवन जीजिए, संतुष्ट रहिए। तो यही है जो है वो बुरी आशा रूपी सर्पिणी को दूर करने का एकमात्र उपाय है। ध्यान रखना। प्रसंग संदर्भ की बात करें तो वही सेम ही रहेगा कि उपयुक्त दोहे में उपयुक्त दो हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य वाक्य संतवाणी नामक पाठ से संकलित है या उद्धृत है, और इसके रचनाकार संत कबीरदास है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें कबीर ने बुरी आशा रूपी सर्पिणी को दूर करने का संकेत किया है, साथ ही उसे दूर करने की एकमात्र औषधि जो है वो संतोष बताई है। विशेष में हम अलग बिंदु एक और बना दे, बाकी तो सेम ही रहेगा। विशेष में हमने एक बिंदु ये बना दे कि कवि ने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र का विचार करने का परामर्श दिया है, जिसमें गुरु ने कहा है कि बुरी आशा रूपी सर्पिणी को दूर करने की एकमात्र औषधि क्या है, संतोष है। ध्यान रखना। या क्या बताता हूं मैं आपको, उपयुक्त दोहे में संत कवि कबीर कहते हैं कि मनुष्य को बुरी आशा रूपी सर्पिणी को नष्ट कर देना या मार देना चाहिए, जिसने पूरे संसार को डस लिया है तथा गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र का विचार करना चाहिए, जिसमें गुरु ने बुरी या दुराशा रूपी सर्पिणी के डंक को दूर करने की एकमात्र औषधि
संतोष बताई है। ध्यान रखना है ना। क्या कहा? युग दोहे में संत कवि कबीर कहते हैं कि मनुष्य को बुरी आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए जिसने पूरे संसार को डस लिया है, तथा गुरु के द्वारा दी गए उस मंत्र का विचार करना चाहिए जिसमें गुरु ने दुराशा रूपी सर्पिणी के डंक को दूर करने की एकमात्र औषधि संतोष बताई है। ध्यान रखना। नेक्स्ट जो दुआ है आपका वो है कौन सा? जिसमें कवि ने क्या कहा है? मीठी वाणी बोलने का परामर्श दिया है। ध्यान रखना। कोयल काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। तो देखो यहां क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कागा मतलब कौआ, काको मतलब किसका? धन हरे, हरे का मतलब है हड़पता है, हरता है। कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है? शब्द यानी कि शब्द सुनाए की, जग मतलब संसार, अपनो करी लेत मतलब अपना बना लेता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। कौआ किसका धन हरण करता है, हड़पता? अर्थात बेचारा कौआ किसी से कोई धन नहीं हड़पता। कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है? अर्थात न तो कौआ किसी का धन हड़पता है और न कोयल किसी को धन देती है। ये तो क्या है? मीठा शब्द सुनाए के। कोयल अपने मीठे शब्दों के माध्यम से, अपनी मीठी वाणी के माध्यम से जग अपनों करी लेत, पूरे संसार को अपना बना लेती है। कहने का मतलब क्या है? कौवे और कोयल के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया है कवि ने? कि मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठे शब्द बोलने चाहिए। कौवा और कोयल दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कौवे से लोग नफरत करते हैं क्योंकि उसकी काव काव की वाणी किसी को पसंद नहीं आती, जबकि कोयल की मीठी वाणी सबको पसंद आती है और वह अपनी मीठी वाणी से पूरे संसार को अपना बना लेती है। बड़े आनंद से लोग उसको सुनते हैं, जबकि कौवे की वाणी कोई नहीं सुनता है। ध्यान रखना। परामर्श किसका दिया कवि ने इसमें? मीठी वाणी बोलने का परामर्श दिया है। ध्यान रखना। संत कबीर कहते हैं कि कौआ किसका धन
हड़पता है तथा कोयल किसको दाना देती है। अर्थात न तो कौआ किसी का धन हड़पता है और न ही कोयल किसी को दाना देती है। कोयल अपनी मीठी वाणी सुनाकर पूरे संसार को अपना बना लेती है, जबकि कौए की कड़वी वाणी सबको बुरी लगती है। अतः मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, है ना। देख लो एक बार इसको आराम से, वीडियो रोक करके आप बार बार इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, है ना। इसमें अब देखो टोटल जो 7 दोहे थे कबीरदास जी के, वे अब आपके पूरे हो चुके हैं, जिसमें 5 दोहों को अपन ने कल पढ़ा था और 2 आज पढ़े हैं। अब इसमें निबंधात्मक प्रश्न जो है, हालांकि प्रश्न तो मैं आपको बताऊंगा और आंसर आपको दूंगा मैं पीडीएफ नोट्स में, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा आंसर अपन नहीं कर सकते। छोटे छोटे प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं वो मैं आप प्रश्न दे रहा हूँ आज आपको खुद को सॉल्व करना है, और अगर किसी में समस्या आती है तो उस स्थिति में अपन वापस आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान रखना। 1 और 2, ये 6 और 7 है। कल अपन ने क्या पढ़ लिए थे? 5 तक पढ़ लिए थे। पहला क्वेश्चन है, संत कबीर के अनुसार मनुष्य को निश्चित रूप से क्या विचार करना चाहिए, या दो कबीर ने कैसा
त्याग करने का परामर्श दिया है। ये पहले दो के दो प्रश्न है। दूसरा देखो, खीर व नीर के दृष्टांत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? चौथा प्रश्न इसके अंदर आपके बनेगा। तीसरा तो चौथा दो कौन सा है? कवि ने ईश्वर प्राप्ति का क्या रास्ता बताया है? या कवि ने जीवात्मा के सुख का आधार क्या बताया है? या ऐसा लिखो, मेरे ये निज पीव पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा था? जाति ने पूछो सादगी पूछ लीजिए क्या? तो लिख देंगे अपन, तलवार व म्यान के दृष्टांत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कैसे व्यक्ति की संगति करने का परामर्श दिया तथा उसका क्या परिणाम बताया? नेक्स्ट, पारस पत्थर के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसके बाद ये 5 दो के प्रश्न हो गए। इसके अलावा 2 आज वाले देख लें, जिसमें एक तो है बुरी आशा रूपी सर्पिणी को
नष्ट करने का कवि ने क्या उपाय बताया है। गुरु मंत्र विचार से कवि का क्या अभिप्राय है। अगला नेक्स्ट लिख दो। कोयल व कौवे के माध्यम से कवि ने मानव को क्या संदेश दिया है। कितने प्रश्न हो गए? 12 प्रश्न हो गए। ये 12 प्रश्न तो आपके इन 7 दोहों के हो गए। ध्यान रखना, एक बड़ा प्रश्न बनेगा जिसको अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि वो कम से कम आपको एक पृष्ठ के आसपास उसे लिखना होगा और वह वापस जो है दोहों का सहयोग लेते हुए हमें उसको तैयार करना है। ध्यान रखना। तो आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था? पीछे बचे जो 2 शेष हुए थे उनके बारे में बात करी थी, और इस पहला जो संत वाणी का पहला भाग कबीरदास वाला जो पार्ट है उसके जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सब के बारे में अपन ने विचार किया था, डिस्कस किया था। इन सभी प्रश्नों को देखोगे, अगर इनमें से किसी एक का आंसर आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने 7 जो दोहे पढ़े हैं उनमें कहीं न कहीं पढ़ने में कमी रखी है। सबके सब आंसर आ जाने चाहिए। ध्यान रखना, कोई नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो कल कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। हम आगे के वीडियो के अंदर आगे की क्लास में इसका सॉल्यूशन करेंगे।